कभी सोचा है अगर आपकी जमीन, आपकी फसलें और आपके बच्चों की सेहत सब कुछ एक फैक्ट्री के धुएं और जहर से खतरे में आ जाए तो, और वो भी तब जब आप किसान होकर धरती माँ को सीखते हैं, लेकिन सरकार आपकी मेहनत की मिट्टी को जहर में बदलने और आमाद हो जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में यही हो रहा है। पिछली 1 साल से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की कोशिश की जा रही है। हजारों किसान बैठे हुए हैं, महिलाएं, बच्चे तक धरना दे रहे हैं। यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इथेनॉल फैक्ट्री का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। इस फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल और कचरा जमीन के पानी को जहरीला बना देगा। जो पानी आज पीने और खेती दोनों में काम आता है, वही पानी धीरे धीरे जहर बनकर खेतों में जाएगा। खेती बर्बाद होगी, मिट्टी की उर्वरता घटेगी और सबसे खतरनाक, इंसानों और जानवरों की सेहत पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। कैंसर, स्किन डिजीज और सांस की बीमारियां भी बढ़ेंगी। सरकार इसे ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर बेच रही है। कहती है कि इथेनॉल से पेट्रोल का आयात घटेगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन असली तस्वीर यह है कि क्या फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों को होगा। किसान जिनकी जमीन और पानी इस फैक्ट्री की बलि चढ़ेंगे, उन्हें बस झूठे वादे और मुआवजे का लालच मिलेगा। सोचिए, जो किसान धरती का अन्न देता है, वही किसान अगर जहर उगाने पर मजबूर कर दिया जाए तो क्या इसे विकास कहा जाएगा। हनुमानगढ़ के किसान यही सवाल पूछ रहे हैं और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। लेकिन सरकार किसान की आवाज सुनने की बजाय उनकी आवाज दबाने में लगी हुई है। अभी हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर और मछुआरों पर बहुत कुछ कहा। वहीं राजस्थान के बाड़मेर से किसानों को आमंत्रित भी किया गया। लेकिन क्या फायदा जब एक और वही किसान अपने बच्चों, अपनी जमीन, आने वाले कल के लिए पिछले 1 साल से उसी प्रशासन से लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है, ये सवाल पूरे हिंदुस्तान का है। जब विकास के नाम पर किसान की जमीन, पानी और स्वास्थ्य दांव पर लगा दिया जाए तो हमें चुप रहना चाहिए या अपनी आवाज उठानी चाहिए। और आखिर में बस इतना कहेंगे कि जिस खेत से धरती का अन्न मिले, उसी खेत में जहर का संग मिले। ये कैसा विकास, ये कैसा सफर जहां किसान ही अपने घर में पराया लगे।